नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, मैं आपके लिए डेली लेकर आता रहता हूँ नई नई कार से रिलेटेड लीक्स। हाल ही में हुंडई ने ये क्लेम किया है कि हम जल्दी i20 के अंदर जो डीजल वेरिएंट आता है उसको डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिटेल के अंदर जानेंगे कि हुंडई ऐसा क्यों कर रही है। एक तो i20 की ऑलरेडी सेल कम है, साथ ही अगर इसके डीजल वेरिएंट को भी बंद कर दें तो फिर ये बिकेगी नहीं। हुंडई जानबूझ के ऐसा कर रही है, फिर वो मजबूर है ऐसा करने के लिए। देखिए, थोड़ा बैक हिस्ट्री के अंदर जाए तो आज से 3 से 4 साल पहले इंडिया में BS6 नॉर्म्स आए थे, तो वो काफ़ी सारे डीजल इंजन को इन नॉर्म्स ने वो इफेक्ट डाला और बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने डीजल इंजन को बंद कर दिए। उसमें सबसे बड़ी कंपनी थी मारुति पहले 2 फ्यूल ऑप्शन के साथ में अपनी गाड़ियां लॉन्च किया करती थी, पेट्रोल और डीजल। उसके बाद में CNG भी एक आ गया था, लेकिन अब मारुति सिर्फ पेट्रोल के अंदर करती है। BS6 आने के बाद में वोक्सवैगन, रेनो और निशान जैसी कंपनियों ने भी अपने डीजल इंजन को चेंज कर दिए। उनमें सबसे बड़ा रीज़न ये बताया जा रहा था कि अगर ये सभी कंपनियां अगर अपने डीजल इंजन को BS6 के तहत उसको चेंज करते हैं तो ये इंजन ओवर प्राइस्ड हो जाएंगे। तो जो ब्रेजा आपको 10 से 11-12 लाख रुपए की मिल रही है, उसके अंदर अगर डीजल इंजन ये देते चले जाएंगे तो वो गाड़ी 17 से या फिर उस टाइम 20 लाख रुपए तक हो जाएगी। तो 20 लाख रुपए में ब्रेजा कोई नहीं खरीदेगा। के चलते मारुति ने अपनी सभी गाड़ियों की जो डीजल इंजन उनको बंद कर दिए। ब्रेजा एक ऐसी गाड़ी थी जो 2016 के अंदर आई थी, तो वो सबसे पहले डीजल के अंदर आई थी, उसके बाद अब वो सिर्फ पेट्रोल के अंदर आ रही है। अब दूसरा, जल्दी इंडिया में अगले साल RDE नॉर्म्स आने वाले हैं। फुल फॉर्म है इसकी रियल ड्राइव इमिशन नॉर्म्स। बताया जा रहा है कि ये 1 अप्रैल 2023 को इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। ये जो RDE नॉर्म्स हैं ये BS6 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं, तो जो बच्चे कुछ डीजल इंजन है वो भी बंद होने के कगार पे आ चुके हैं। तो अब इंडिया में ये बीते ज़माने की बात होने वाली है कि इंडिया में भी कभी डीजल इंजन की कारें वो चला करती थी, और हमारी जो जनरेशन है वो लास्ट जनरेशन होने वाली है जिसने डीजल इंजन की कारें चलाई हैं। जिसने भी डीजल इंजन की गाड़ी चलाई है उसको एक अलग ही फील का पता है कि पेट्रोल के कंपैरिजन में डीजल के अंदर जो फील आती है वो पेट्रोल में नहीं आती है। आप कोई सी भी गाड़ी उठा के देख लीजिए। अब आते हैं वापस की हुंडई i20 के अंदर ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल इसके 2 रीजन हैं। हुंडई ने इससे पहले भी अपनी जो 2 गाड़ियां हैं उनके डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू किया है। इसमें पहला है i10 नियोस और ओरा। साल के स्टार्टिंग में हुंडई ने इन दोनों गाड़ियों के डीजल वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब i20 के अंदर ही जल्दी करने वाली है। अगर कंपनी इसके अंदर i20 के अंदर जो डीजल इंजन है इसको RDE के तहत इसको चेंज करती है तो ये गाड़ी है वो ओवर प्राइस हो जाएगी। तो ऑलरेडी जो i20 है वो ओवर प्राइस्ड है। लोग इसको, जो नेक्स्ट जनरेशन आई है उसको इतना ज़्यादा पसंद है वो नहीं कर पा रहे हैं, और एक अगर इसको चेंज भी कर लेते हैं तो ये और ज़्यादा ओवर प्राइस हो जाएगी, फिर लोग नहीं खरीदेंगे। साथ ही दूसरा रीज़न हुंडई ने ये बताया है कि जो हमारे डीजल वेरिएंट है i20 के वो कम लोग पसंद कर रहे हैं। अगस्त 2022 में 7,500 i20 टोटल इंडिया के अंदर बिकी थी। उनमें से 10% ही डीजल वेरिएंट है वो बिक पाए थे, यानी कि 750 i20 है वो डीजल के अंदर बिकी थी। तो हम क्यों चेंज करें जब हमारा डीजल वेरिएंट बिक ही नहीं रहा है। अब दूसरा, लोगों के मन में सवाल आता है कि कुछ लोगों को ये तो पता है कि जो i20 के अंदर डीजल इंजन आता है वही सेम हुंडई वेन्यू के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, तो क्या वेन्यू भी डीजल इंजन के अंदर है वो हुंडई बंद करने वाली है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। दोनों गाड़ियों के अंदर इंजन सेम है, लेकिन दोनों गाड़ियों की जो अलग अलग सेल के हिसाब से है वो कंपनी डिसाइड करती है। वेन्यू की 35 यानी कि 35% वेरिएंट है वो डीजल के अंदर बिकते हैं ऑलरेडी, तो कंपनी क्यों चाहेगी इसको बंद करना। आते तो दोनों इंजन सेम है, दोनों के अंदर 1.5 लीटर का 100 bhp पावर जनरेट करने वाला इंजन है। अब मारुति ने हुंडई ने इसका सोल्यूशन निकाला है कि जो क्रेटा, वर्ना और अल्कजार के अंदर जो बड़ा इंजन आता है वो वेन्यू के अंदर दे दिया जाएगा 1 अप्रैल 2023 के बाद में। गाड़ी थोड़ी और प्राइस जरूर होगी। मारुति अब हुंडई एक ही अपना डीजल इंजन है वो RDE के नॉर्म्स के तहत वो चेंज करना चाह रही है, और आगे उसी को लेके जाना चाह रही है जो आपको क्रेटा, वर्ना, अल्कजार और वेन्यू के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप डीजल इंजन लेना चाहते हैं i20 के अंदर, तो इसके अंदर आपको अभी जो हुंडई है, अभी ये गाड़ी अभी बंद नहीं हुई है, आपको कुछ डीलरशिप पे ये देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का 1493 सीसी का डीजल इंजन मिलता है, जो आपको 98 bhp की पावर और 240 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करके देता है, एंड 25 kmpl की आपको एक माइलेज मिलती है। साथ ही तीसरा कारण ये भी है कि अभी इंडिया के अंदर जो सिचुएशन है, आपको पेट्रोल और डीजल की प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, तो लोग है वो लोअर सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर जो डीजल इंजन आप खरीदना कम प्रीफर कर रहे हैं। CNG की प्राइस भी ऑलमोस्ट वो पेट्रोल या डीजल के आसपास चली गई है। पहले CNG भी थोड़ी सस्ती हुआ करती थी, तो ये अभी जो डीजल इंजन है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हर तरीके से डाल रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट है वो नॉर्म्स डालती जा रही है, साथ ही पेट्रोल डीजल की प्राइस है वो सेम आ चुकी है। अब आपके मन में एक सवाल और उठता होगा कि टाटा एल्ट्रोज है वो भी डीजल के अंदर आती है, तो क्या टाटा भी ऐसा करेगी। देखिए, टाटा उसको जानबूझ के ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो
10 लाख रुपए से कम कम गाड़ियाँ आती हैं उनको अगर उन कंपनियां, जो भी कंपनियां जिनकी भी ये गाड़ियाँ हैं 10 लाख रुपए के अंदर आती हैं, वो अगर आरडी नॉर्म्स के तहत अपने डीजल इंजन को अगर चेंज करती हैं तो वो प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा चले जाएंगे। तो आप ही बताइए, अगर एल्ट्रोज को कल को टाटा चेंज भी कर ले तो क्या आप 17-18 लाख रुपए के अंदर एल्ट्रोज खरीदोगे डीजल वेरिएंट के अंदर? इससे अच्छा आप पेट्रोल के अंदर खरीद लोगे। तो ना चाहते हुए भी टाटा को भी अपने जो डीजल वेरिएंट है वो डिसकंटिन्यू करने पड़ेंगे। मारुति ज़्यादा समझदार निकली। कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो फिएट का, जो मारुति का मोस्ट पॉपुलर स्विफ्ट वगैरह या ब्रेजा वगैरह के अंदर जो इंजन आता था 1.3 लीटर वाला, वो क्या दोबारा आएगा। तो मारुति ने साफ कह दिया कि हम लेके ही नहीं आएंगे। मारुति अब हाइब्रिड पे ज़्यादा काम करने लग गई है टोयोटा के साथ में मिलके। उसके अब देखिए जो 50% शेयर है वो मारुति के ऑलरेडी थे, और बहुत बड़ी जो गाड़ियाँ हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में मारुति की बिकती थी। तो मारुति ने अचानक से BS6 आने से ही और पहले से ही कह दिया था कि अब हम डीजल इंजन है वो बंद करने वाले हैं, और उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन और साथ ही उन पे सेल पे भी कोई डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिला। अभी भी धड़ल्ले से उनकी गाड़ियाँ बिक रही हैं। तो बाकी कंपनियां भी ये सोच रही हैं जब मारुति की बिक रही हैं तो हमारी भी बिक जाएंगी, हम क्यों डीजल इंजन है वो प्रोवाइड करवाएं, क्यों अपनी गाड़ी को ज़्यादा ओवर प्राइस बनाएं। मार्केटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो गाइज ये था। अभी ये इतनी जल्दी है ये गाड़ी डिसकंटिन्यू नहीं होगी। अभी हुंडई ने क्लेम किया है ये जो नॉर्म्स आएंगे उससे पहले इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू वो कर दिया जाएगा। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। इसका जो बेस वेरिएंट है मेगना आपको ऑन रोड जयपुर के अंदर पड़ जाएगा 9,90,000 रुपये का, और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है i20 की मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रा ऑप्शनल, वो आपको 12,77,000 रुपये के अंदर वो ऑन रोड पड़ जाएगा। जयपुर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप अपनी सिटी की भी ऑन रोड प्राइस जाना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको अपनी सिटी की ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। i20 नहीं, मतलब किसी भी गाड़ी की आप पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। तो गैस ये था i20 की रिगार्डिंग एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जल्दी मैं आरडी नॉर्म्स हैं उन पे भी एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ कि ये नॉर्म्स क्या हैं, किस प्रकार से ये इंडिया में आने के बाद में वर्क करेंगे, और किस प्रकार से इनको जो कंपनियां हैं इंजन को चेंज करना पड़ेगा तो ये आरडी नॉर्म्स को फिलफिल वो इंजन कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।